हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव नरेशन के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इस टॉपिक के विषय में पढ़ने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इसको थोड़ा सा केयर करिए, या फिर मैं बता रहा हूँ उसको केयर करिए। तो पहला रूल्स है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब को असर्टिव सेंटेंस की भांति बदलते हैं। इसमें कंजक्शन दैट के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कंजक्शन दैट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? असर्टिव सेंटेंस में करते थे। तो वही चीज़ मैं जो कनेक्टिव वर्ड दैट लगता था उसी के स्थान पर हम अब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ये कहाँ करते हैं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे? तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, ही आस्क्ड मी इफ। देखिए यहाँ पे कॉमन ऑर्डर कामा को हटाया, यहाँ पे इफ कनेक्टिव वर्ड लगा दिया इफ। फिर उसके बाद ये यू, मी के अनुसार बदला आई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। आई वॉज गोइंग टू माई विलेज दैट डे, प्रीवियस डे का दैट डे हो गया, सॉरी टुडे का दैट डे हो गया। फिर राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा, विल यू डू योर वर्क? क्या तुम अपना काम करोगे? तो राम आस्क्ड हरी इफ। ये देखिए यू हरी के अनुसार बदला, इसलिए मैंने यहाँ पे ही और हरी लिख दिया है। ही विल का वुड हो जाता है, वुड डू हिज, योर का हरी के अनुसार हिज वर्क हो गया। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो मोहन? एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो डू से, डज या डू से प्रारंभ हो और उसमें नॉट न हो, तो हम जब उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम उसे पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो जैसे सी सेड टू मी, डू यू नो मी मोहन? क्या तुम मोहन को जानते हो? तो मैंने इसे बदल दिया, सी आस्क्ड मी इफ। उसके बाद यू, मी के अनुसार बदला आई हो गया, आई न्यू मोहन। ये देखिए न्यू है, तो नहीं न्यू, सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। जो कनेक्टिव वर्ड हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते आए हैं, यहाँ पे इफ लगा देते हैं। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। यही डब्ल्यू की फैमिली होती है। देखिए डब्ल्यू की फैमिली क्या होती है? डब्ल्यू से शुरू होने वाले ये वर्ड हैं। वाई हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। तो ये डब्ल्यू की फैमिली हम इसे कहते हैं। तो ये डब्ल्यू की फैमिली ही कनेक्टिव वर्ड का काम करती है, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है। आई सेड टू हिम, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? तो इसमें क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। आई आस्क्ड हिम, वाई हो गया। देखिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू की फैमिली जो है क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का काम करती है। तो वाई हो गया। फिर इसके बाद ये हिम के अनुसार बदला, ही हैड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड नॉट कम टू स्कूल प्रीवियस डे। एस्टरडे का होता है प्रीवियस डे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव? अब देखिए इसमें भी डू के बाद नॉट नहीं है, तो अब तब हम इसको पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में बदल देंगे। ही आस्क्ड मी वेयर, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें करेक्टिव नहीं लगेगा, यही लगेगा वेयर, वेयर आई लिव्ड। फिर उसके बाद हम देखते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जिसमें दो बार क्वेश्चन किया जाता है, मतलब का क्वेश्चन किया जाता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन वो दूसरा होता है तो वो आंसर देता है यस या नो में। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता दूं कि यस या नो टाइप क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में आई यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं हम। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे आई सेड टू अमन, मैंने अमन से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास? फिर अमन सेड नो। फिर अमन ने क्या कहा? अमन सेड, अमन ने उत्तर दिया, मैंने अमन से पूछा। फिर अब अमन इसमें बोला है, अमन सेड नो, अमन ने कहा नहीं, मैं स्कूल मतलब क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई आस्क्ड अमन इफ, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इफ लगेगा। इफ ये अमन, ही वाज अटेंडिंग द क्लास। फिर उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
अब उसके बाद ये सेंटेंस देखेंगे, ये देखिए सेंटेंस, ये तो इंट्रोगेटिव है लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है। अमन सेड, यहाँ पे देखिए क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पे नो लिखा है, न तो हेल्पिंग वर्ब है और न ही क्वेश्चन वर्ड है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता, क्वेश्चन वर्ड होता, तब हम समझ जाते इंट्रोगेटिव है। और यहाँ देखिए लास्ट में इन्वर्टेड कामा है, उसके बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हम इसको बदल देंगे, आई आस्क्ड अमन इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास। ये तो सेंटेंस क्लियर है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम अमन रिप्लाइड, वो उत्तर अब देगा ना, अमन रिप्लाइड दैट। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन दैट लगाते थे ना, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अमन रिप्लाइड दैट, फिर उसके बाद ही, कौन, अमन। मैं बोला था ना कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं, अमन रिप्लाइड दैट ही वाजेंट। अब वाज का देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे वाज लिखा है, वाज यहाँ पे लिख दिया, और ये नो है तो नॉट, वाज नॉट, इसको हम वाजेंट कहते हैं। यहाँ पे जब अपॉस्ट्रॉफी लगता है तो कुछ न कुछ कोई एक लेटर जो है उसमें से गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि क्लास के बाद जो हम अभी लिखे हैं आनंद रिप्लाइड दैट ही वाजेंट, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही रिप्लाइड इन निगेटिव, मतलब अमन रिप्लाइड इन निगेटिव भी कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, आर या ही रिप्लाइड इन निगेटिव, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ के बाद, यहाँ क्लास के बाद आप ही रिप्लाइड इन निगेटिव भी कह सकते हैं। और अगर यस है तो आप रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल, रमा सेड टू रीमा कैन यू लेंड मी दिस वॉच। रीमा सेड यस, तो रीमा ने कहा हाँ। रमा ने रीमा से कहा क्या तुम मुझे यह घड़ी उधार दे सकती हो। तो रीमा ने कहा हाँ हाँ यस। तो अब यस हो गया है। तो रमा आस्क्ड रीमा इफ, ये देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इफ लगा, कैन को कुड में बदलेंगे, सी यू रीमा, यहाँ पे दोनों थर्ड पर्सन है, रमा और रीमा है, इसलिए यहाँ पे रीमा लिखना पड़ेगा। तो सी रीमा, कैन का कुड हो गया, कुड लेंड मी, ये मी जो है रमा के अनुसार बदला, तो यहाँ पे रमा लिखे, हर रमा, दिस का दैट हो जाएगा, वाज का वाज, दैट वाज, फिर उसके बाद फुल स्टॉप कर दिए। अब यहाँ पे जो आया रीमा सेड यस, जो रीमा ने कहा, ये देखिए ये भी असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड का बाद, कामा के बाद यस है, कोई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस नहीं है, न तो क्वेश्चन वर्ड ही है यहाँ पे। तो रीमा फिर उसके बाद रिप्लाइड दैट सी कुड। अब देखिए ये नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सी कुड लिख दिए हैं, यहाँ पे कुड लिखा है तो सी कुड हो जाएगा, नॉट था तो इसमें वाज नॉट कर दिए हेल्प। तो ये दूसरा तरीका है। फिर उसके बाद ये ऐसे भी कर सकते हैं हाँ, या फिर हम रीमा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द मदर सेड टू हर सन। माने एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब चॉइस का भाव होता है, विकल्प का भाव होता है, तो वहाँ पर इफ़ की अपेक्षा वेदर अच्छा माना जाता है। तो द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी। देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है, मतलब माँ अपने बेटे से कहती है क्या तुम दूध लेना पसंद करोगे या फिर चाय। तो ये विकल्प का भाव हो गया, दो है ना तो विकल्प हो गया, तो इसमें वेदर का प्रयोग होगा। द मदर आस्क्ड हर सन, फिर यहाँ पे देखिए वेदर हर सन, ये यहाँ पे आप सन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बदल के दिखाया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सन कहाँ से लिखा है, हर क्यों नहीं आया। तो हर सन वांटेड, ये देखिए डू के बाद नॉट नहीं है इस सेंटेंस में, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलेंगे, हर सन वांटेड टू हैव मिल्क आर टी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।